वेलकम स्टूडेंट। जैसा कि हमने जो है पिछली बार अपना चैप्टर 5 सेल या फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो ख़त्म कर दिया था क्लास 9th का। आज हम लोग जो है अपना एक और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है टिश्यू। स्टूडेंट्स, हमने जो है सेल चैप्टर में बिल्कुल बेसिक से लेके लास्ट तक जितने भी क्वेश्चंस वगैरह थे या जितने भी टॉपिक थे वो हमने कवर कर लिए थे। तो आज की क्लास में हम जो है 9th क्लास का एक और चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है टिश्यू। स्टूडेंट्स, तो टिश्यू को भी हम लोग बेसिक से स्टार्ट करके और पूरा जो है कोर कंसेप्ट के साथ आपको ये चैप्टर पूरा पढ़ाएंगे। तो देखिए, हमें टिश्यू चैप्टर में एक बार कंसेप्ट हम लोग पढ़ लेते हैं कि हमें क्या क्या इस चैप्टर में जो है पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हमें सबसे पहले पढ़ना है टिश्यू के बारे में, है ना। टिश्यू क्या होता है हम लोग अभी डेफिनेशन वगैरह पढ़ेंगे। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्म कॉमन स्पेशलाइज फंक्शन, है ना। ऐसे ग्रुप ऑफ सेल जो कि कुछ स्पेशलाइज फंक्शन करेंगे उसको हम लोग कहेंगे टिश्यू। दूसरा हमें जो है प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ना है। प्लांट टिश्यू क्या होता है, एनिमल टिश्यू क्या होता है, उसका डिवीजन हम लोगों को पढ़ना है। तो यहाँ पे हम लोग पहले जो है प्लांट टिश्यू का थोड़ा सा डिवीजन हम लोग देख लेते हैं। तो प्लांट टिश्यू में हमें क्या क्या पढ़ना है, पहले हमें पढ़ना है मेरिमेस्टिक टिश्यू, फिर हमें पढ़ना है परमानेंट टिश्यू। यह डिवीजन चल रहा है ना, जो टिश्यू है उसका डिवीजन है। फिर मेरिमेस्टिक टिश्यू में प्राइमरी मेरिमेस्टिज्म, सेकेंडरी मेरिमेस्टिज्म, इसको डिवाइड करेंगे हम, फिर फर्दर डिवाइड करेंगे। तो प्राइमरी मेरिस्टिज्म में एपिकल, है ना, इंटरकैलरी और फिर लेटरल, है ना। आपका एपिकल जो है टिप ऑफ द रूट और स्टम्प पे प्रेजेंट रहेगा, इंटरकैलरी बेस ऑफ लीव्स और इंटरनोड्स पे प्रेजेंट रहेगा। लेटरल मेरिमेस्टिज्म जो है वो वेस्कुलर और कोर के अंदर प्रेजेंट रहेगा। इसको कई बार हम लोग कैम्बियम या सेकेंडरी ग्रोथ भी कहेंगे कोर्क में। फिर आएगा आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू में, इसको हम ग्राउंड टिश्यू भी कहेंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू को। फिर कम्प्लेक्स टिश्यू में वेस्कुलर टिश्यूज आएगा और एक आपका डर्मल टिश्यू आएगा जिसको हम लोग इपीडर्मल टिश्यू कहेंगे, जो कि लेयर होगी। डर्मल सेल मतलब वो सबसे अपर मोस्ट लेयर होगी। सिंपल परमानेंट टिश्यू को फर्दर डिवाइड करेंगे हम लोग, इसको जो हम पैरेनकाइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा में डिवाइड करेंगे, है ना। और पैरेनकाइमा में हम टाइप में पढ़ेंगे, पैरेनकाइमा की टाइप में हम पढ़ेंगे कि ये ओवल, इलोंगेटेड, पॉलीगोनल और लिविंग सेल होती है। इसकी दो टाइप एरेनकाइमा और कोलनकाइमा हम लोग कवर करेंगे। एरेनकाइमा और कोलनकाइमा हम लोग कवर करेंगे। साथ के साथ हम कोलनकाइमा में पढ़ेंगे इलोंगेटेड सेल है, थिक है, इरेगुलर और लिविंग है। स्क्लेरेनकाइमा लॉन्ग, नैरो, लिग्निफाइड और डेड सेल्स होती हैं। इसी तरीके से हम कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जब पढ़ेंगे तो इसमें बताएंगे मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बना होता है। दे आर ऑफ टू टाइप, जाइलम एंड फ्लोएम। अब जाइलम का फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे तो कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स है, और फ्लोएम का हम लोग पढ़ेंगे तो कंडक्शन ऑफ फूड वगैरह फ्लोएम के थ्रू होता है। फिर हम जाइलम के बारे में पढ़ेंगे तो जाइलम में ट्रेचिड्स, वेसल, जाइलम पैरेनकाइमा, जाइलम फाइबर्स। देखिएगा, ट्रेचिड्स, वेसल, जाइलम पैरेनकाइमा, जाइलम फाइबर्स। साथ के साथ हम लोग जो है कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम पढ़ेंगे तो सीवी ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेनकाइमा जो है हम इसकी टाइप पढ़ेंगे। तो एक बार दोबारा बता देता हूँ, देखिएगा, प्लांट टिश्यू को हम लोग डिवाइड करेंगे मेरिमेस्टिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू में। मेरिमेस्टिक टिश्यू को प्राइमरी मेरिमेस्टिज्म और सेकेंडरी मेरिमेस्टिज्म, इसमें सिंपली आप ये भी कह सकते हो एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल में डिवाइड करेंगे। परमानेंट में आएंगे सिंपल परमानेंट, कम्प्लेक्स परमानेंट और डर्मल टिश्यू। फिर हम फर्दर इसमें लेटरल वगैरह को डिवाइड करेंगे तो वेस्कुलर, कोर्क, है ना, और सिंपल परमानेंट को डिवाइड करेंगे तो पैरेनकाइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा होगा। स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हम कम्प्लेक्स को डिवाइड करेंगे तो जाइलम और फ्लोएम, फिर उसके कंपोनेंट पढ़ेंगे ट्रेचिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेनकाइमा, जाइलम फाइबर्स। और कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम में सीवी ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम ट्यूब्स, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेनकाइमा वगैरह हम पढ़ेंगे। इसी तरीके से हम जो है एनिमल टिश्यू का डिवीजन पढ़ेंगे। हम एनिमल टिश्यू में हम लोग जो है अभी थोड़ा नहीं समझ में आएगा क्योंकि हमने बिल्कुल भी इसको जो है पढ़ा नहीं है, सिर्फ आउटलाइन है इस चैप्टर की। देखिएगा, एनिमल टिश्यू हम लोग पढ़ेंगे इपीथेलिकल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। ये देखिए 4 टाइप ऑफ टिश्यू आपको पढ़ना है। फिर इसी तरीके से हम पढ़ेंगे एरियोलर, एडिपोज, स्केलेटन और फ्लूइड टिश्यू। दे ऑल आर कनेक्टिव टिश्यू। इसी तरीके से इपीथेलिकल को आप डिवाइड करेंगे तो स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कोलमनार, सिलिएटेड, ग्रैनुलर। दे ऑल आर बेस्ड अपॉन द शेप।
सेल टिश्यू की शेप के अकॉर्डिंग जो है इनको नाम देंगे। तो इपिथेलिकल को अलग डिवाइड करेंगे, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कोलुमनार, सिलिएटेड, ग्रैन्युलर। देखिए टिश्यू चैप्टर जो है काफ़ी इलोंगेटेड फॉर्म में आपको जो है दिया हुआ है, तो इसको जो है आप बहुत ध्यान से जो है पढ़ेंगे और अपना पूरा जो है टाइम इसको देंगे, तभी ये चैप्टर समझ में आएगा। हालांकि ज़्यादा इसमें नहीं दिया है, आउटलाइन सिर्फ हमको कवर करनी है, बट बेसिक को कवर करना जरूरी है स्टूडेंट्स। साथ के साथ कुछ स्टूडेंट्स की जो है क्वेरी वगैरह आ रही थी कि सर मैथ की क्लासेस भी करा दीजिए, तो मैंने जो है मैथ के लिए भी जो है डिस्क्रिप्शन जो है इस वीडियो के जो नीचे जो डिस्क्रिप्शन गिवन है वहाँ पे मैंने मैथ की क्लासेस के लिए भी आपको जो है लिंक प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, सत्यम अकेडमी पे विजेंद्र सर जो है मैथ पढ़ाते हैं, तो वहाँ से जो है आप उनके पूरे लेक्चर जो है वो देख सकते हैं अभी। ठीक है, बाकी अगर कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं लिंक वहाँ पे डाल दूंगा, जरूर जो है मैथ का भी कुछ सिलेबस कवर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी शायद जो है लॉकडाउन का कुछ समय बढ़ सकता है, तो अभी उसको चेक करेंगे। ठीक है, वैसे भी हम लोग काफ़ी पीछे चले जाएंगे मैथ के अंदर अदरवाइज। बाकी जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो वहाँ पे आपको जो है मैथ की रेगुलर क्लासेस स्टूडेंट मिल जाएगी। चलिएगा, तो मैं आपको बता रहा था इपिथेलिकल टिश्यू, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कोलुमनार, सिलिएटेड और ग्रैन्युलर। इसी तरीके से हम डिवाइड करेंगे इसको एरियोलर में, कनेक्टिव को एरियोलर, एडिपोज, स्केल्टर और फ्लूइड। फ्लूइड को फर्दर डिवाइड करेंगे ब्लड और लिम्फ में। इसी तरीके से हम स्केल्टल में डिवाइड करेंगे बोन और कार्टिलेज में। ठीक है, लिगामेंट और टेंडन में भी डिवाइड करेंगे स्केल्टन को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका हो गया पूरा आउटलाइन ऑफ द चैप्टर। साथ के साथ जब मैं पूरा चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ तो आउटलाइन को भी मैं कवर कर दूंगा इसी तरीके से। ठीक है, तो चलिएगा सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज टिश्यू, है ना, क्योंकि उसकी डेफिनेशन हम लोग थोड़ी देख लेते। तो टिश्यू क्या है, देखिए हमने पढ़ा है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसका बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। तो सेल क्या है, बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है ना। सेल क्या है, बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। जरा यहां से इंट्रोडक्शन देखिएगा इसका, ये देखिएगा, ये देखिए मैंने थोड़ा सा इसको बेसिक से स्टार्ट कराया, देखिएगा इंट्रोडक्शन में। ठीक है, यहाँ बताया मैंने वी नो डैट ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सारे के सारे जो फंक्शन है वो सिंगल सेल करते हैं, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन। अमीबा वगैरह के अंदर ऐसा होता है, जबकि मल्टी सेलुलर में बहुत सारी सेल होती है, स्पेशलाइज सेल होती है जो कि डिफरेंट फंक्शन करती है। और साथ के साथ यहाँ पे देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर भी होता है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे जो है टिश्यू की डेफिनेशन को भी कवर किया है। एक ग्रुप ऑफ सेल विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, जो कि स्ट्रक्चर में सिमिलर है और एक साथ वर्क करती है किसी पर्टिकुलर फंक्शन को अचीव करने के लिए। और ये क्या है, क्लस्टर ऑफ सेल्स है, अरेंज होती है, डिजाइन होती है इस तरीके से ताकि हाईएस्ट इफिशिएंसी ऑफ फंक्शन ऑर्गेनिज्म को मिल सके। तो डेफिनेशन क्या है टिश्यू की, टिश्यू है ग्रुप ऑफ सेल विच आर सिमिलर इन फंक्शन एंड वर्क टुगेदर टू अचीव ए पर्टिकुलर फंक्शन इज फॉर्म ए टिश्यू। ठीक है, फिर बताएंगे क्लस्टर ऑफ सेल है, अरेंज और डिजाइन हुई है ताकि ज़्यादा इफिशिएंसी बने, क्योंकि यूनिसेलुलर में इतनी ज़्यादा इफिशिएंसी जो है ऑर्गेनिज्म में नहीं होती है जितनी मल्टी सेलुलर में होती है। उसके बाद मैंने एग्जांपल दिया, ब्लड इज ऑल्सो ए टिश्यू, फ्लोएम इज ऑल्सो टिश्यू, मसल इज ऑल्सो टिश्यू, नर्वस ऑल्सो ए टिश्यू, नर्वस इज ऑल्सो टिश्यू। इसी तरीके से हमने जो है बेसिक जब आपको पढ़ाया था, आपको जो है बेसिक में आपको बताया था सेल चैप्टर में सबसे पहले सेल बनती है, सेल से फिर टिश्यू बनता है, फिर टिश्यू से टिश्यू सिस्टम बनता है, फिर ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर आपका पूरा जो है ऑर्गेनिज्म बन जाता है स्टूडेंट्स। तो ये हम जो है अपना बेसिक में ही कर चुके हैं। तो इस तरह से आपका जो है हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म में डिवाइड होता है। फिर यहाँ पे हम थोड़ा सा एडवांस में पढ़ेंगे इसमें, है ना, कि हमें जो है फीचर ऑफ टिश्यू क्या क्या है। तो फीचर ऑफ टिश्यू यही है कि देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। टिश्यू ऑर्गेनाइज होता है, ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन फिर डेवलप होकर ऑर्गन सिस्टम बनाता है। इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशन होगा तो इफिशिएंसी बढ़ेगी, हायर रेट ऑफ सर्वाइवल आपका होगा स्टूडेंट्स। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी इसको कवर कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे मैंने कवर किया है, टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल विच आर सिमिलर स्ट्रक्चर। कोई भी डेफिनेशन जो आपको अच्छे लगे वो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। टू अचीव ए पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। फिर हिस्टोलॉजी वर्ड यहाँ पे हमने कवर किया। हिस्टोलॉजी क्या है स्टूडेंट्स, तो द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, है ना। तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू या सिंपली स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिएगा, तो हम अब जो है प्लांट टिश्यू से आज का चैप्टर या आज का जो लेक्चर है वो हम लोग जो है स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा मैंने सबसे पहले जो है कुछ आउटलाइंस कवर करी है
प्लांट टिश्यू का मैंने कुछ आउटलाइन यहाँ पे कवर किया है। प्लांट टिश्यू में आपका डिवाइड किया है सबसे पहले प्लांट टिश्यू, ये देखिएगा प्लांट टिश्यू, फिर मैंने उसको मेरिमेस्टिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू में। मेरिमेस्टिक टिश्यू कैसा होता है, डिवीजन उसके अंदर होती है हमेशा एपिकल, लैटरल, इंटरकैलरी, ये 3 टाइप का हो गया आपका मेरिमेस्टिक टिश्यू। ठीक है, फिर आपका दिया है यहाँ पे परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में सिंपल और कम्प्लेक्स होगा। ठीक है, परमानेंट टिश्यू इज सिंपल और कम्प्लेक्स टाइप का होगा। कोलोनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम और फ्लोएम यहाँ पे, ठीक है, शो किया हुआ है, यहाँ पे भी शो किया हुआ है, ये देखिएगा। परमानेंट टिश्यू सिंपल, कम्प्लेक्स और कंपाउंड, कम्प्लेक्स और कंपाउंड जाइलम फ्लोएम, सिंपल में पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू आपको दिया हुआ है। इस आउटलाइन को आप जरूर बना लेना, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है आज की क्लास में मेरिमेस्टिक टिश्यू को जो है कवर कर लेंगे। आज की क्लास दिया हुआ आपको प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू में मेरिमेस्टिक और परमानेंट टिश्यू है। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी ठीक नहीं है, उसको ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए मेरिमेस्टिक टिश्यू के बारे में बताया हुआ है। जैसे मैंने बताया ग्रोथ टिश्यू होता है, तो दीज आर सिंपल लिविंग टिश्यू हैविंग थिन वॉल, कम्पैक्टली अरेंज, इमेच्योर सेल, है ना, पूरी तरीके से अरेंज होती है, इमेच्योर सेल्स होती है, विच आर कैपेबल ऑफ डिवीजन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये मेरिमेस्टिक टिश्यू का कि ये टिश्यू जो है कैपेबल ऑफ डिवीजन होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स हमेशा इससे होती है। तो मेन फीचर यही है मेरिमेस्टिक टिश्यू का, थिन प्राइमरी सेल वॉल होती है, सेलुलोज की बनी होती है, इंटरसेलुलर स्पेस इसके अंदर बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, जनरली वैक्यूल सब्सेंट होता है इसमें, इंपॉर्टेंट है। डेंस साइटोप्लाज्म, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई इसमें होता है, मतलब साइटोप्लाज्म पूरा डेंस होगा, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल होती है। इन ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट में रूट, शूट और टिप्स के अंदर आपका जो है मेरिमेस्टिक टिश्यू बनता है स्टूडेंट्स। एक बार दोबारा बता देता हूँ, ये जो है सिंपल लिविंग टिश्यू सेल होती है जिसमें थिन वॉल होती है, कंप्लीटली अरेंज, इमेच्योर सेल होती है जिसमें डिवीजन होता है, नई सेल हमेशा बनती है। ठीक है, सेलुलोज की इसकी सेल वॉल बनी होती है, इंटरसेलुलर स्पेस कम होता है, जनरली वैक्यूल्स वगैरह, डेंस साइटोप्लाज्म वगैरह होता है, इसमें वैक्यूल एब्सेंट होगा और प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई वगैरह होता है, हमेशा डिवाइड करने वाली सेल होती है। फिर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे आपका मेरिमेस्टिक टिश्यू को या जनरली टिश्यू सेल को, तो प्राइमरी या प्रो मेरिस्टिज्म में उसको डिवाइड कर सकते हैं। ये देखिएगा, डिराइव डायरेक्टली फ्रॉम मेरिमेस्टिज्म ऑफ एम्ब्रियो, दे कंसिस्ट ऑफ सेल डिराइव फ्रॉम प्राइमरी मेरिमेस्टिज्म, दे ऐड प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ये प्राइमरी ग्रोथ को जो है ऐड करते हैं, जैसा कि नाम से ही आप देख सकते हो प्राइमरी सेल है। फिर आपका आता है सेकेंडरी। सेकेंडरी सेल होती है सेल हैविंग डिराइव फ्रॉम प्राइमरी, यानी कि मेरिमेस्टिज्म से बनी हुई सेल होंगी, यूजुअली ऐड टू द डायमीटर ऑफ द प्लांट, यानी कि उसकी ग्रोथ को बढ़ाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे देखिएगा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, तो आपका एपिकल इस रीजन में होगा, सबसे शूट टिप में होगा, इंटरकैलरी जो है नोड पे होगा जहाँ पे प्लांट की पत्ती जुड़ी हुई है, लेटरल जो है उसकी विथ को बढ़ाएगा, ये 1, ये 2, ये 3। तो इस तरह से आप प्लांट के अंदर जो है डिवीजन देख सकते हो, एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल मेरिमेस्टिज्म। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए एपिकल मेरिमेस्टिज्म क्या है, इट इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टम और रूट, ग्रोइंग टिप ऑफ स्टम और रूट पे प्रेजेंट होगी। सेल डिवीजन इन दिस टिश्यू लीड टू एलंगेशन ऑफ स्टम और रूट, स्टम और रूट को बढ़ने के लिए आपको जो है इसी की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए इसको जो है प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट में इन्वॉल्व रखा जाता है, या ये उसमें इन्वॉल्व होती है। ये देखिएगा यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, चलिएगा। फिर आपका इंटरकैलरी मेरिमेस्टिज्म, इंटरकैलरी इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द एपेक्स, इट हेल्प इन लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ, है ना, ऊपर की तरफ जो ग्रोथ है उसको बढ़ाएगी। इट इज ए पार्ट ऑफ एपिकल मेरिमेस्टिज्म विच इज लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग ग्रोथ पीरियड, तो ग्रोथ पीरियड में जो आपका एपिकल है उसी की ग्रोथ होकर आपका क्या बनता है, इंटरकैलरी बनता है। दीज आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीफ और इंटरनोड रीजन, है ना, जहाँ पे आपकी पत्ती जुड़ी होती है या बेस ऑफ द लीफ होता है, यहाँ पे कौन सा होगा, इंटरकैलरी मेरिमेस्टिज्म होगा। दिस आर लेड टू इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द लीफ, है ना, लीफ की लेंथ को बढ़ाएगी, जैसे ग्रास स्टम में हो गया, बैम्बो स्टम हो गया, मिंट स्टम वगैरह हो गया, उसमें आपका इंटरकैलरी मेरिमेस्टिज्म स्टूडेंट्स प्रेजेंट रहेगा। होपफुली ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को स्टूडेंट, एक ही बार लाइक करना है, बार बार नहीं करना है। ठीक है, चलिएगा। दूसरा आपका आता है लेटरल मेरिमेस्टिज्म, लेटरल मेरिमेस्टिज्म आपका है, इसको कैम्बियम भी बोलते हैं, कोम्बियम नहीं है स्टूडेंट, कैम्बियम है, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी मेरिमेस्टिज्म। इट अकर अलोंग द साइड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द प्लांट, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द प्लांट पे प्रेजेंट रहता है। इट गिव राइज टू वेस्कुलर टिश्यू, ये क्या देगा आपको, वेस्कुलर टिश्यू फॉर्म होगा, कोज
ग्रोथ इन द ग्रिथ ऑफ द स्टम और रूट, है ना, उसकी ग्रिथ यानी कि उसकी मोटाई को बढ़ाएगा। ये सेकेंडरी ग्रोथ बाय इंक्रीजिंग द ग्रिथ, ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन सा, लेटरल मेरिस्टेम स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हमने इस तरह से प्लांट्स का जो है सिंपल वाला जो है मेरिस्टेम टिश्यू को जो है आज या इस क्लास में हमने कवर कर लिया है स्टूडेंट्स। फिर हमें पढ़ना है परमानेंट टिश्यू। इससे पहले हम लोग एक बार डिवीजन में भी देख लेते हैं। ये देखिएगा मेरिस्टेम टिश्यू में एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी मैंने आपको पूरा कवर करा दिया है। ये पूरा टॉपिक मैंने अभी आपको कवर करा दिया है स्टूडेंट्स। ठीक है, बाकी आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, वहां से आप लोग कर सकते हैं। चलिएगा, तो आपका नेक्स्ट आएगा परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या है देखिएगा डेफिनेशन में भी, द परमानेंट टिश्यू आर फॉर्म बाय दूस मेरिस्टेम सेल विच लेफ्ट बिहाइंड हैव लॉस्ट द कैपेबिलिटी ऑफ डिवाइड। देखिए जब आपका जो मेरिस्टेम सेल है वो डिवाइड होना बंद हो जाता है और उसमें डिवीजन जो है बंद हो जाता है, तो उससे कौन सा टिश्यू बनता है, हमेशा परमानेंट टिश्यू बनता है। यहाँ पे देखिएगा द डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेल ऑफ द मेरिस्टेम टिश्यू गिव राइज टू परमानेंट टिश्यू। यहाँ पे लिख दिया क्लियर कट, जो डिवीजन और डिफरेंशिएशन होता है मेरिस्टेम टिश्यू का, उसी से आपका जो है यहाँ पे परमानेंट टिश्यू फॉर्म होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये देखिएगा इसी तरीके से दे हैव डेफिनेट शेप, साइज और थिकनेस, इनका कुछ पर्टिकुलर शेप, साइज और थिकनेस होता है। परमानेंट टिश्यू में भी डेड और लिविंग हो सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिएगा एज ए रिजल्ट ऑफ सेल डिफरेंशिएशन ऑफ मेरिस्टेम टिश्यू टेंड टू फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। वो हमने जो है पिछले टॉपिक में सिंपल कम्प्लेक्स पढ़ाया भी और डर्मल भी पढ़ाया है। इन सेल डिफरेंशिएशन डेवलपिंग टिश्यू टू परफॉर्म चेंजेस फ्रॉम सिंपल टू मोर कम्प्लेक्स एंड टू बिकम स्पेशलाइज फंक्शन। देख लीजिएगा सेल के अंदर जब भी डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, तो हमेशा जो है टिश्यू चेंज होगा सिंपल से ज़्यादा कम्प्लेक्स की तरफ और ज़्यादा स्पेशलाइज फंक्शन वो कर पाएगा। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ परमानेंट टिश्यू, इसको हम लोग जो है क्लासीफाई इनटू 3 टाइप। यहाँ पे ये 2 गलत लिखा है, ठीक है, ये गलत लिखा है, इसको ठीक कर लीजिएगा आप। 2 टाइप ऑफ टिश्यू होता है, तो या 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू जिसको हम लोग बोलते हैं सपोर्टिंग टिश्यू, कम्प्लेक्स टिश्यू, डर्मल यानी कि प्रोटेक्टिव टिश्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम लोग जो है कम्प्लेक्स टिश्यू का भी डिवीजन हम लोग पढ़ेंगे या परमानेंट टिश्यू का भी हम लोग डिवीजन पढ़ेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या है, दीज आर मेड ऑफ 1 टाइप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर स्ट्रक्चरली और फंक्शनली, मतलब उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन एक ही जैसा है, इसलिए हम उसको नाम दे रहे हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। सेकेंड आपका इसी में आपका जो है प्रोटेक्टिव टिश्यू आपका आएगा। तो दीज आर टिश्यू प्राइमरी प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, दे कंसिस्ट ऑफ, अब क्या क्या आता है इसके अंदर, आपका 2 चीजें आएगी, इपिडर्मिक्स और कोर्क सेल। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका परमानेंट टिश्यू में, तो इपिडर्मिक्स और कोर्क सेल। तो इपिडर्मिक्स क्या है, फॉर्म्स 1 सेल थिक आउटरमोस्ट लेयर ऑफ वेरियस बॉडी ऑर्गन ऑफ द प्लांट। देखिए प्लांट की जो सबसे आउटरमोस्ट लेयर है वही क्या है, एपिडर्मिस है। जैसे लीव्स हुई, फ्लावर्स हुआ, स्टम्स हुआ, रूट्स हुआ, तो ये क्या है, एपिडर्मिस है, जो कि 1 सेल जितना थिक हो सकता है और सबसे आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट ये बनाता है। एपिडर्मिक्स इज कवर्ड आउटसाइड बाय क्यूटिकल्स, एक लेयर से क्यूटिकल से कवर होता है। क्यूटिकल इज वाटरप्रूफ लेयर ऑफ द वैक्सी सब्सटेंस, है ना। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है आपका, जो क्यूटिकल होती है वो वाटर प्रूफिंग का काम करती है और उसमें एक वैक्सी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूटिन, है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछता है कि एपिडर्मिक्स में जो वाटर प्रूफिंग मटेरियल होता है उसका नाम क्या है, तो क्यूटिन होता है। विच इज सेक्रेटेड बाय एपिडर्मल सेल्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर। देखिए कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि रेगिस्तान या डेजर्ट वगैरह में होते हैं, तो उसमें एपिडर्मिक्स के अंदर क्यूटिन का क्वांटिटी ज़्यादा होगा और इसका जनरली काम क्या होता है, वाटर के लॉस को रोकना और उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना अगेंस्ट द लॉस ऑफ वाटर एंड इन्वेंशन ऑफ एनी माइक्रो बैक्टीरिया फंगी वगैरह के इन्वेंशन से भी रोकना। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, एपिडर्मिक सेल जो है वो प्रोटेक्टिव टिश्यू है, तो माइक्रोब से उसको बचाना। सेल ऑफ एपिडर्मिक्स लीव्स आर नॉट कंटिन्यूअस एट सम प्लेस ड्यू टू प्रेजेंस स्मॉल पोर कॉल्ड स्टोमेटा। तो ये जो है कंटिन्यूअस नहीं होते क्योंकि इसी के अंदर जो एपिडर्मिस होता है इसी में आपका स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। तो स्टोमेटा में हम लोग पढ़ेंगे, ईच स्टोमेटा इज गार्डेड बाय पेयर ऑफ बीन शेप सेल, है ना। इसमें एक बीन शेप सेल्स होती है जिसको हम लोग गार्ड सेल्स बोलते हैं। तो ये लिविंग सेल्स होती हैं। दीज आर ओनली एपिडर्मल सेल विच पोजेस क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। बीइंग रेस्ट
रेस्ट बीइंग कलरलेस, और बाकी सब क्या होती है, कलरलेस होती है। इसमें कैसा कलर आएगा, ग्रीन कलर आएगा स्टूडेंट्स। ऑलरेडी आप लोग 8th क्लास में पढ़ चुके हो। तो स्टोमेटा जो है गार्ड सेल्स है, पेयर ऑफ बीन शेप सेल्स होती है जो कि एपिडर्मल सरफेस पे होती है, और प्लांट को जो है फोटोसिंथेसिस के समय ये हेल्प करती है। तो यहाँ पे देखिए एक डायग्राम के थ्रू आपको दिखाया हुआ है, स्टोमेटा का डायग्राम आपको दिखाया हुआ है, देखिएगा। ये सबसे पहले एपिडर्मिस शो किया हुआ है। एपिडर्मिस के अंदर यहाँ पे गार्ड सेल्स आएंगी, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट है बीन शेप, ये स्टोमेटल पोर है। बाकी हम 10th क्लास में पढ़ेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर जो है वाटर के थ्रू आपका जो है रेगुलेट होगा, और जो है प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वगैरह का जो है वो एक्सचेंज भी करेगा इन्वायरमेंट में, ठीक है। चलिएगा, अब मेन फंक्शन क्या है एपिडर्मिस का। द मेन फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस इज टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम डिकेशन, है ना, एंड इन्फेक्शन। तो वही मैंने बताया, पानी सूखने से बचाना और इन्फेक्शन से बचाना। क्यूटिकल ऑफ एपिडर्मिक्स कट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। देख लीजिए, जो क्यूटिकल होता है एपिडर्मिक्स का वो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन को कट करता है, कम करता है, ठीक है, और प्रिवेंट फ्रॉम वेटलिंग, उसको सूखने से बचाएगा पौधे को। दूसरा फंक्शन ऑफ स्टोमेटा अभी बताया, इट अलाउ गैसियस एक्सचेंज ऑफ अकर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशंस। यहाँ पे स्पेलिंग ठीक कर लीजिए, रेस्पिरेशंस है, ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपिरेशन ऑफ द, ठीक है, प्लांट। तो प्लांट में वाटर का ट्रांसपिरेशन होता है, उसको भी ये हेल्प करता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है एपिडर्मिक्स का टॉपिक आपका पढ़ लिया। एपिडर्मिक्स क्या है, उसका फंक्शन क्या है, एग्जाम में भी इसी टाइप से पूछता है। चलिएगा, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं कोर्क सेल। कोर्क सेल या फ्लेम सेल, ठीक है। जनरली कोर्क सेल ही पढ़ते हैं, फ्लेम सेल बहुत कम जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो इन ओल्डर रूट एंड स्टम टिश्यू आर पेरिफेरी बिकम कोर्क सेल और फ्लोएम सेल। देखिए, कोर्क इज मेड ऑफ डेड सेल्स विच थिक वॉल, है ना। कोर्क कब बनेगी, जब उसकी वॉल्स थिक हो जाएंगी, डेड सेल्स हो जाएगी, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस उसमें नहीं होएगा, है ना। तो द सेल वॉल इन कोर्क डिपॉजिट वैक्सी सब्सटेंस कॉल्ड सुबेरिन। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सुबेरिन पूछता है एग्जाम में। कोर्क सेल के जो वैक्सी सब्सटेंस होता है वो सुबेरिन, अभी एपिडर्मिक्स में बताया आपको क्यूटिन होता है, ठीक है। तो द कोर्क बिकम इम्पेरेबल टू वाटर, है ना। कोर्क सेल जो होती है उसमें वाटर बिल्कुल भी एंटर नहीं कर पाता है, गैसेस ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन, है ना। इस सब्सटेंस की डिपोजिशन से उसमें जो है कोई भी आपका जो है इम्परमेबिलिटी उसकी खत्म हो जाती है, गैस या ठीक है वाटर का वो जो है एक्सचेंज नहीं कर पाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कोर्क सेल आर विदाउट एनी प्रोटोप्लाज्म बट आर फिल्ड विद रेजिन्स और टेनिन से जो है ये कवर होती है। इसमें कोई भी प्रोटोप्लाज्म नहीं होता क्योंकि ये नॉन लिविंग सेल होती है, बट रेजिन या टेनिन वगैरह इसमें हो सकता है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए, यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया हुआ है, ठीक है। ये देखिए कोर्क सेल का डायग्राम है। लैब वगैरह में आप जाओगे तो कोर्क के बहुत सारे मटेरियल आपको वहाँ पे देख सकते हो। केमिस्ट्री के लैब में जब आप जाओगे तो, ठीक है, कंटेनर्स को कवर करने के लिए हम लोग जो है बोटल्स वगैरह कोर्क का यूज़ करते हैं, ठीक है। या ओल्ड बोटल्स जो होती थी उसमें कोर्क सेल की बनी, ठीक है, जो है कैप वहाँ पे आती थी, वहाँ पे भी आप देख सकते हो। होपफुली ये समझ में आया होगा आपको कोर्क का। चलिएगा, अब हम लोग पढ़ लेते हैं इसका फंक्शन ऑफ कोर्क सेल। तो फंक्शन यही है, कोर्क प्रोटेक्टिव इन फंक्शन होती है। कोर्क सेल प्रिवेंट डिसेशिएशन, इन्फेक्शन और मैकेनिकल इंजरी से उसको बचाएगा। बिल्कुल आपका जो है पहले वाले जैसा ही फंक्शन है जैसा ही एपिडर्मिक्स में था। इम्परवेलनेस, लाइटनेस, टफनेस, कंप्रेसिबिलिटी, इलास्टिसिटी टू मेक द कोर कमर्शियली वैल्यूएबल। अभी मैंने जैसे बताया लाइटनेस, टफनेस, कंप्रेसिबिलिटी होती है इसमें, तो काफ़ी कमर्शियल यूज़ में भी जो है कोर्क सेल का यूज़ किया जाता है। बहुत सारे जो है चीज़ें इससे बनाई जाती है, इम्परवेसनेस इसमें होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट हमने जो है यहाँ तक जो है इस टॉपिक को कवर कर लिया। हम लोग जो है सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है हम नेक्स्ट क्लास में शायद कवर करेंगे, जिसमें हम लोग जो है सपोर्टिव टिश्यू में पढ़ाएंगे आपको। पेरेन्काइमा, कोलोनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा वगैरह कवर करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो बेसिक में आज की क्लास में हम लोग जो है इतना ही कवर करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। होपफुली ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है स्टूडेंट्स तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ के साथ स्टूडेंट्स, जैसे मैंने पहले बताया, मैथ की वीडियोस मैंने जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऐड कर दिए हैं, वहाँ से उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।